Good morning, students, and welcome to my class. Last time we discussed about the adjustment of capital. I discussed two type of adjustment related to the chapter number admission of a partner. Now we are going to start adjustment related questions. अपन जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो अपन आज अभी करेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। फर्स्ट एडजस्टमेंट पहले मैं लूंगा, उसका एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 उसको अच्छी तरह से आप समझेंगे बेटा। इसमें एडजस्टमेंट है कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉलिंग कैश। मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को न्यू पार्टनर के बेस पर एडजस्ट करेंगे। ओल्ड पार्टनर में कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे? न्यू पार्टनर के बेस पर बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉलिंग कैश। इस एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में काफी टाइम आता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, उसको आप ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और एक एक चीज, एक एक एंट्री पर ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पर है, देखो अच्छी तरह से बेटा। Now we are moving on question number 79. X and Y are partners sharing profit in the ratio 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2020 was liability side, sundry creditors, general reserve गिवन है बेटा। ये पार्टनर्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई के गिवन है, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, एसेट साइड में स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्रिंटर और फिक्स एसेट्स आपको गिवन है एसेट साइड में। अब अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं बेटा। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अ पॉइंट इज जेड ब्रिंग्स इन रुपीज 40,000 एज इज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। जेड 40,000 कैपिटल के देगा। बी पॉइंट इज जेड ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल एंड हाफ ऑफ विच इज विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल हाफ विड्रॉल कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स बेटा, ध्यान रखना है आपको कि गुडविल ओल्ड पार्टनर विड्रॉल कर लेंगे। सी पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000 एंड इन्वेस्टमेंट ऊपर गिवन है आपको 8,000 और वैल्यूड कितने हो रहे हैं 10,000। 2,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, अपन को प्रॉफिट होगा, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर लिखा हुआ है एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स इन इन्वेस्टमेंट को न्यू वैल्यू पर 10,000 पर ले लेगा, तो ये एक्स की कैपिटल को डिक्रीज करेगा, तो एक्स के कैपिटल के डेबिट में जाएगा। डी पॉइंट इज प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। प्रिंटर को आपको डेप्रिसिएट करना है 20% से, मतलब कम करना है, लॉस है अपने लिए, रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएगा। एंड फिक्स एसेट्स बाय 10%, फिक्स एसेट्स को 10% से रिड्यूस करना है, ये भी अपने लिए लॉस है, रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएगा। एंड अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31st March 2020 इज 1,000। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है, इसको रिकॉर्ड करना है, तो ये अपने लिए प्रॉफिट है क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, तो बिजनेस के लिए फायदा है। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपन रिकॉर्ड करेंगे। एफ पॉइंट इज बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉलिंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू डेट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये एडजस्टमेंट नंबर 1 ही है कि कह रहा है कि एक्स और वाई की जो कैपिटल है जेड के प्रपोर्शनेट हो जानी चाहिए न्यू रेशियो में बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉलिंग कैश। ओके बेटा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। एंड लास्ट पॉइंट, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो बेटा अपन अभी रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे, ये आप अपने ध्यान से समझेंगे और अपने बोर्ड पर देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 79। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, ध्यान से समझेंगे, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, सबसे पहले बेटा इसमें अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जब बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स अपन उसको दिमाग में रखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में रीवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवोल्यूशन अकाउंट में ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन थी। सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन थी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की क्या इंफॉर्मेशन थी, इसमें था इन्वेस्टमेंट इज वैल्यू 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है 10,000। पहले इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में दे रखा था 8,000, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है 10,000, इंक्रीज हुई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट। तो अपन क्रेडिट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट, कितने हजार से वैल्यू इंक्रीज हो गई है 2,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से इंक्रीज हो गई है, अपने लिए प्रॉफिट है इसलिए अपने क्रेडिट में लिखा। सेकेंड उसमें था कि एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया। तो अगर कोई भी पार्टनर फर्म से कोई भी एसेट्स या कोई भी अमाउंट विड्रॉल करता है तो एक तरह से उसकी कैपिटल डिक्रीज होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर ले रहा है वो उसकी कैपिटल में से एडजस्ट होगा, उसकी कैपिटल में से लेस होगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जब कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट्स लेता है बिजनेस से तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो यहां पर एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जब वो लेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, इस रिवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ इंक्रीज जो हुआ है उसकी एंट्री आएगी। सेकेंड एंट्री थी प्रिंटर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। प्रिंटर को रिड्यूस करना है 20% से। प्रिंटर की वैल्यू दे रखी 5,000, उसको रिड्यूस करना है। 5,000 का 20% कितना होता है बेटा 1,000। 5,000 का 20% कितना होता है 1,000, मतलब 5,000 का 20% रिड्यूस करना प्रिंटर को। तो आपके एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है जब क्या होता है लॉस होता है। तो अपन ने इसको यहां पर क्रेडिट साइड में लिख दिया। थर्ड पॉइंट था इसमें प्रिंटर को अपन ने रिड्यूस कर दिया और फिक्स एसेट्स को भी रिड्यूस करना है। फिक्स एसेट्स को भी क्या करना है रिड्यूस करना है 10% से। फिक्स एसेट को कितने से रिड्यूस करना है 10%। फिक्स एसेट बैलेंस शीट में गिवन थी 1,37,000, उसको अपन रिड्यूस करेंगे टू फिक्स एसेट्स। ये भी बिजनेस के लिए लॉस है इसलिए इसको डेबिट में लिखा अपन ने। 1,37,000 का 10% होगा 13,700, ये हो गया फिक्स एसेट रिड्यूस। फिर एक पॉइंट था अनरिकॉर्डेड स्टॉक। अनरिकॉर्डेड स्टॉक बुक में गिवन है 1,000 का। कोई भी एसेट्स अनरिकॉर्डेड होती है, बुक्स में नहीं होती है और क्वेश्चन में दे रखा होता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो आप। कितने रुपए से 1,000 से। तो अपने बिजनेस के लिए फायदा है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। तो बाय स्टॉक कितने रुपए 1,000। अब देखो बेटा यहां पर अच्छी तरह से ध्यान से देखो, टोटल देखो आप रिवोल्यूशन की सारी एंट्री जो हो चुकी है, अब रिवोल्यूशन की कोई एंट्री बची हुई नहीं है। तो यहाँ टोटल देखेंगे अपन, यहाँ पर हो रही 14,700 और यहाँ पर कितनी हो रही है 3,000। ज्यादा कौन सी है 14,700 ज्यादा है और 3,000 कम है। तो यहां पर अपन को डेबिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा लॉस, पार्टनर में लॉस हो रहा है। लॉस को अपन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहां बैलेंस बनेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ लॉस ये आ गया। अब इस ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में अपने पार्टनर दो है एक्स और वाई। ओल्ड पार्टनर कौन है 2, तो लॉस जो भी होता है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्स एंड वाई। कितना हजार का आ रहा है 14,700 में से 3,000 गया 11,700। लॉस कितना आ रहा है 11,700। आपको पता ही है इस एक्स और वाई का रेशियो कितना है 2:1 ओल्ड रेशियो, उसमें आपको 11,700 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे एक्स शेयर 11,700 इंटू 2/3, एक्स का अपन ने शेयर निकाल लेंगे और वाई का भी ऐसे निकालेंगे, वाई शेयर 11,000 टू 1/2 करके 1/3 करके। तो अपन डिवाइड करते हैं इसमें 3 जा 9 होते हैं, सॉरी इसमें निकाल लेते पहले 3 जा 9 करेंगे, फिर बचेंगे कितने 2, 3 9 जा, इसमें 3,900 आएगा, उसमें करेंगे डबल हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 39 और 39 कितना होता है 0 0 7,800। तो आपका जो लॉस आया है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको मिलेगा 7,800, इसको मिलेगा 3,900। अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बन चुका है। क्या बन चुका है
रिवैल्यूएशन अकाउंट 14,700, 14,700। ओके बेटा, ये सिंपल ही था, अपन ने बना लिया, बहुत आसानी से बन गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब आ जाते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, XYZ। particulars डेबिट एंड क्रेडिट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ध्यान से देखेंगे बेटा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनता है वैसे बना लिया अपन ने। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ये कहां दे रखा है, ये बैलेंस शीट में दे रखा है, जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की, उसमें तो एक्स और वाई का बैलेंस कितना था, 75,000 एंड 62,000। ये दो चीजें हो गई। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे अपन, उसके बाद में अपन आएंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल पर। न्यू पार्टनर कितने विड्रॉल दे रहा है फॉर्म में, कितने रुपए लेके आ रहा है कैपिटल के, बाय कैश या बाय बैंक से एंट्री कर सकते हैं, बाय बैंक अकाउंट। जेड अपनी कैपिटल के दे रहा है 40,000, कितने दे रहा है 40,000, 40,000। फिर जेड ने गुडविल के पैसे दिए, जेड ने क्या दिए, गुडविल के पैसे। गुडविल के पैसे कितने दिए इसने, गुडविल के दिए हैं इसने जेड ने 15,000। तो अपन बाय में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब 15,000 जो इसने दिए हैं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, इसमें आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, न ही कोई एक्स और वाई का सेक्रीफाइस दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो और एक्स और वाई का सेक्रीफाइस नहीं दे रखा होता है तो क्या होता है कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। फिर भी अपन करना चाहे, चेक करना चाहे तो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो आएगा। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है 2:1 वही सेक्रीफाइस आएगा। तो गुडविल कितनी लेके आया, 15,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, PFG 15,000। इसको अपन 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:1 में करेंगे तो 10,000 इसको मिल जाएगा एक्स को, और 5,000 इसको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, 10,000 और 5,000, क्योंकि केस 1 है। रेशियो का अगर केस 1 होता है, रेशियो का दिमाग में रखे, केस 1 है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दे रखा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सेक्रीफाइस रेशियो वही आता है जो ओल्ड रेशियो होता है। तो अपन ने गुडविल को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि हाफ गुडविल जो जेड लेके आया है वो पार्टनर ने विड्रॉल कर ली, किसने, एक्स और वाई ने। जब पार्टनर गुडविल को विड्रॉल करते तो एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ गुडविल। ये विड्रॉल कर ली गुडविल, कितने रुपए, हाफ किए, तो 5,000 ये निकालेगा और 2,500 रुपए ये निकालेगा। ये अपन ने ओपनिंग बैलेंस, न्यू कैपिटल आया जो, और प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हो चुकी है, और ओल्ड कोई गुडविल का अकाउंट पहले से है नहीं, तो यहां पर नहीं होगा। अब अपन आ जाते हैं रिवॉल्यूशन के लॉस को, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप यहां पर पार्टनर्स में टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये लॉस अपन दे देंगे यहां पर पार्टनर्स में 7,800 और 3,900। ठीक है, ये लॉस दे दिया। अब अपन बैलेंस शीट में देखेंगे और कोई ओल्ड रिजर्व
ओल्ड लॉस या किसी एक्सपेंसेस का बैलेंस तो नहीं है, लेकिन उससे पहले एक एंट्री अपने रह गई है, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, इसमें लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 इंक्रीज हुई थी, उसके बाद में एक्स ने ले लिया है, तो अपन एक्स जब इन्वेस्टमेंट लेगा तो उसकी एक्स की कैपिटल कम हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट, एक्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक्स ले लेगा, कितने हजार में ले रहा है, 10,000 में, कितने में ले रहा है, 10,000 में, ये इन्वेस्टमेंट भी एक्स में ले लिया। और अपन बैलेंस शीट में देखते हैं कोई ओल्ड रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस गिवन है या नहीं है। यहाँ पर एक दिख रहा है जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है आपको, तो बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जनरल रिजर्व को, वो दे रखा है आपको 18,000, कितना दे रखा है बेटा, 18,000, तो जनरल रिजर्व 18,000 आपको गिवन है, और एक्स और वाई का रेशियो कितना है 2:1, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 6 18 होता है, तो 12,000 इसको मिल जाएगा और 6,000 इसको मिल जाएगा। ये करने के बाद में मुझे लगता है सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अपन ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं, तो अब अपन कैपिटल के एडजस्टमेंट पर आएंगे। कौन से एडजस्टमेंट पर आएंगे बेटा, अपन कैपिटल के एडजस्टमेंट को अपन शो करेंगे, उसको बताएंगे। तो उसके लिए ये एडजस्टमेंट कैपिटल का किसके बेस पर है, न्यू पार्टनर के बेस पर, तो न्यू पार्टनर के बेस पर कोई भी कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है, उस समय अपन फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। फर्म की क्या करते हैं अपन, टोटल कैपिटल। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, आप ध्यान से समझेंगे, इसमें कैपिटल कैसे आएगी, फर्म की टोटल कैपिटल, उसको ध्यान देना है। टोटल कैपिटल कैसे निकालना है, देखो, फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर जेड्स कैपिटल इक्वल टू 40,000, 1/4 शेयर के लिए कितनी है 40,000, फॉर 1 शेयर टोटल कैपिटल इक्वल टू 40,000 अपॉन 1/4, 1/4 में 4 ये जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी 1,60,000, टोटल कैपिटल आ गई 1,60,000। अब ये जो टोटल कैपिटल है, अब अपन को न्यू रेशियो चाहिए, अपन को अगर न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं करना है तो केस नंबर 1 का रेशियो का, अगर केस नंबर 1 वाला क्वेश्चन होता है, रेशियो का कौन सा क्वेश्चन होता है, केस नंबर 1 वाला, उस समय अपन को न्यू रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, और जब न्यू रेशियो दे रखा होगा तो भी नहीं रहेगी, ओनली केस नंबर 2 और 3 में आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है, और केस नंबर 1 में आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे करना है, टोटल कैपिटल में जो भी आपकी टोटल कैपिटल है उसमें से आप जेड की कैपिटल वापस लेस कर दो, लेस जेड्स कैपिटल 40,000, ये लेस हो गई, रिमेनिंग कितनी बची 1,20,000। अब इस 120 को, ये जो 120 कैपिटल है, इसको एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्स और वाई में कौन से रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में, इनका ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, तो अगर अपन करेंगे तो 80,000 इसको मिल जाएगा और 40,000 इसको मिल जाएगा, तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 80,000 और 40,000। अपन को ये मेंटेन रखनी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, जो कैपिटल आती है ना वो अपन को मेंटेन रखनी होती है। अभी इनकी कितनी कैपिटल है, पहले अपन को ये चेक करना पड़ेगा, अभी इनकी कैपिटल कितनी हो रही है, अब इनको कितना रखना है। तो सबसे पहले इनका बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस सीडी। अभी एक्चुअल कैपिटल का बैलेंस निकाल लेते हैं, तो अभी कौन सा है, तो देखो बेटा, इसकी टोटल देखो एक्स की 75,000 प्लस 10 85, 85 और 12, 85 और 12 कितना हो गया 97, 97,000 हो रहा है टोटल क्रेडिट का, एक्स का, ठीक है, ये एक्स का हो गया। अब इधर पे कितना हो रहा है 22,800, 0 0 10 में से 2 बचेगा, 6 में से 2 4, और ये जाएगा तो कितना बचेगा 7, 74,200, इसका बैलेंस आया 74,200। अब y का भी बैलेंस देख लो, 62 और 5, 67 और 6, ये हो गया आपके 73, मेरे हिसाब से 73,000, y का आ रहा है 73,000। ओके, इधर का बैलेंस देखो, ये क्रेडिट का बैलेंस है, ये डेबिट का बैलेंस है। इधर देखो 2500 और ये 5,000, 5 और 1 6, 6400। जीरो 0 6 3 2
72,300, 72,000 क्या है, गड़बड़। कितना आएगा? 73,000। वाई का 73,000, एक जीरो ज्यादा लगा रहा हूं, देखो मेरे वापस 6400। ये क्रेडिट का बैलेंस, ये डेबिट का बैलेंस। 0 0, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ 2 बचेगा। 12 में से 6 गया 6 और 6 66,600। ये बैलेंस आ गया 66,600, ये आ गया। और जेड का तो वही आएगा 40,000। कौन सा आएगा? 40,000। ये क्लोजिंग बैलेंस अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। तो टोटल वापस अपन यहां लिख देते हैं। इसकी आई थी 97,000, इसकी आई थी 73,000, इसकी 40, ठीक है। वापस यहां पर भी टोटल मेंशन कर देते हैं अपन। 97,000, 73,000 और 40,000। ओके बेटा, अब ये बैलेंस आगे लाके यहां छोड़ दो एक बार। बाय बैलेंस बीडी जो आपने फाइंड आउट किया है ना, एक्चुअल बैलेंस 74,200। इसका कितना है? 73,000, सॉरी, हाँ, इसका है 66,600, इसका 40,000। अब ये तो एक्चुअल कैपिटल है और आपको मेंटेन कितनी करनी? टू बैलेंस शीट में वापस जो न्यू कैपिटल आपने लाई है वो आप लिखो यहां। इसकी कितनी है? 80,000, इसकी कितनी है? 40,000, इसकी है 40। ये आपने यहां पर मेंशन कर दी। ये एक्चुअल कैपिटल है जो अपन को अब मेंटेन रखनी है। क्या रखनी है? मेंटेन रखनी है। अब आप चेक करो, एक्स की कैपिटल 80,000 होनी चाहिए, जबकि है कितनी? 74,200। तो कम पड़ रहे हैं पैसे, तो ये अपने घर से लेके आएगा बाय बैंक। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 80 में से 74, 5 और 5800 अपने घर से लाएगा एक्स। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। वाई को देखो, वाई की कैपिटल 66,600 है, जबकि इसकी रखने कितनी? 40। इसकी ज्यादा कैपिटल है तो ये घर पे लेके जाएगा। टू कैश, टू बैंक, सॉरी, टू कैश या बैंक कुछ भी लिखो आप, एक होना चाहिए बस। ये बैलेंस फिगर, ये वाई का। वाई को देखो कितना फाइनल ले जाना है? 26,600, ये अपने घर पे लेके जाएगा। और जेड तो न्यू पार्टनर, उसको कुछ नहीं करना है। अब आपकी टोटल कैपिटल आ गई है 80,000, इधर टोटल हो गई 80, 26,000, 66,600 और 40,000। इधर भी वापस टोटल लिख दो आप, 80,000, 66,600 और 40,000। तो ये बेटा कैपिटल का एडजस्टमेंट हो चुका है, जिसके अंदर अपन ने ये कैपिटल का एडजस्टमेंट किया। वापस अगर देखना चाहे तो सबसे पहले आप एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट कर लो यहां पर, फिर टोटल कैपिटल निकालो फर्म की। टोटल कैपिटल निकालने के बाद में ये जो टोटल कैपिटल आ चुकी है वो आप एक बार बैलेंस शीट में लिखो और जो एक्चुअल कैपिटल उसका बैलेंस आगे लाओ और फिर चेक करो। जैसे इसकी एक्चुअल कैपिटल एक्स की कितनी है? 74,200, जबकि इसको मेंटेन रखनी है कितनी? 80,000। तो इसके कम पैसे हैं तो ये अपने घर से लेके आएगा बाय बैंक। वाई की देखो 66,600 है, इसको रखनी कितनी है? 40,000, तो ये अपने घर पे लेके जाएगा टू बैंक। 26,600 ये विड्रॉल कर लेगा। यहां पर विड्रॉल लिख सकते, ये ब्रिंग कर रहा है और ये विड्रॉल कर रहा है, ठीक है। और जेड का तो वो का वही है। अब एक बार अपन बैलेंस शीट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट है, ये आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में एक्स्ट्रा से। बाकी मैं वर्किंग नोट तो अपने कर लिया, बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? बैलेंस शीट पर ध्यान देंगे। अपने पास स्पेस कम है, अपन को बैलेंस शीट पूरी यहां पर करनी है। बैलेंस शीट पर ध्यान दें बेटा सब आप।
ये न्यू फर्म की बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। सबसे पहले अपन कैपिटल मेंशन कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के मेंशन कर दो आप। कौन से? एक्स, वाई एंड जेड। इसकी 80,000 कैपिटल है, इसकी 40 है, और इसकी भी कितनी है? 40 है। टोटल मिला के 80, 40 और 40 120, नहीं सॉरी 160। हो गई। अब यहां पर आ जाओ। कैपिटल के बाद लाइबिलिटी में देख लो आप क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है आपको। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो कितने हैं? 25,000 गिवन थे आपको। 25,000 आ जाएंगे। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर आने के बाद में और कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई क्या? यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पर कोई दिख रही है आपको लाइबिलिटी? तो अगर होती है तो यहाँ आ जाती है। अब एसेट साइड में आ जाओगे। सबसे पहले कैश या बैंक। बैंक का बैलेंस है कैश, बैंक। कैश और बैंक में आप ध्यान से सुने, जितनी कैश अपने पास बिजनेस में आई है वो सारी अपन यहाँ पर अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपने पास बैलेंस कौन सा था? कैश का। कैश अपने पास अवेलेबल थी 5,000 प्लस जेड लेके आया। जेड 40,000 अपने पास कैपिटल के लाया और गुडविल के लाया 15,000। तो जेड लाया 40,000 प्लस 15,000। ओके, ये हो गया जेड लेके आया जो। उसके बाद में इन दोनों ने विड्रॉल भी की। कितनी की? 5 और 2500, 7500 गुडविल निकाल ली। ठीक है। अब यहां ध्यान दो, यहां पर देखो वापस एक्स लेके आया 5800 माइनस वाई लेके गया है 26,600। ये अपन शॉर्ट में करके या अकाउंट बनाकर भी अपन कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया कि ऐसा कर सकते हैं आप चाहे तो, और अकाउंट बनाकर भी आप कर सकते हो। अब कैश के बाद में अपन का बैलेंस आएगा सन्ड्री डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स में अपने कोई प्रोविजन बनाया क्या? नहीं बनाया। 15,000 रुपए। ये बात इसको विड्रॉल इसको हटा देते हैं यहाँ पर। 15,000। हाँ, सन्ड्री डेटर्स के बाद में क्या गिवन है बेटा? स्टॉक 10,000 गिवन है पहले से, और यहाँ पर स्टॉक डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? 1,000। तो 11,000 स्टॉक आ जाएगा। 10 प्लस 1 11,000। स्टॉक के बाद में इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है, लेकिन एक्स ने ले लिए। इन्वेस्टमेंट क्या ले लिए? एक्स ने ले लिए, तो इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं आएंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या है? देखो बेटा, प्रिंटर गिवन है आपको 5,000 का। प्रिंटर डिक्रीज हुआ है 1,000 से, तो प्रिंटर में 4,000 आ जाएंगे। उसके बाद में फिक्स एसेट्स को ध्यान से देखो। फिक्स एसेट गिवन है आपको 1,37,000। 137 में से 13 लेस हो जाएगा। पहले तो 137 में 13 गया तो 124 में से 7 गया 123, 300। ओके बेटा, तो ये बैलेंस शीट में अपन ने अब इसकी टोटल कर लेंगे अपन। सारी चीजें आ चुकी है, कोई एसेट्स बची तो नहीं, न्यू एसेट्स नहीं बची। टोटल करो आप इसकी 1,85,000 इधर की है। अब इधर की चेक करो, देखो 5 और 40 कितने हो गए? 45 और 15 60,000 तो यही हो रहे हैं। 60 में आपको ऐड करना है 5, 65,800 उसमें से लेस हो जाएगा। क्या लेस हो जाएगा? 65,800 में से आपको लेस करना है 75 और 26, 75 26 और ये 34,600। इन दोनों को ऐड कर लो ना, 34,100।
31,700, ये कैश का बैलेंस है 31,700। इसको भी ऐड कर दो यहाँ पर 32 और 15 47 48 58 और 4 होते हैं आपके 58 62 और 3 65। हाँ 185, ये भी 185 आ जाएगी। चेक कर लेना एक बार बेटा, 185 ये भी आ जाएगी। यहां पर एक बार मैं मेंशन कर देता हूं, टोटल कैपिटल जो मैंने फाइंड आउट की थी 120, उसको एक एक्स और वाई में अपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 में 80,000 और 40,000। ओके बेटा, ये 80,000 और 40,000 ये जो रिमेनिंग कैपिटल ये मैंने मेंशन कर दिया है। ये बैलेंस शीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 79 आपके हो चुका है। अच्छी तरह से इसको रीड करें, इसको नोटबुक में राइट डाउन करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 था और ये एडजस्टमेंट कौन सा था? व्हेन द ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, वो उसका एडजस्टमेंट था। इसमें अपन जनरल एंट्री भी कर सकते हैं, जो भी यहां पर की एंट्री वो सारी जनरल एंट्री में हो सकती है। तो बेटा ये क्वेश्चन हो चुका है। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें मैं सेकंड एडजस्टमेंट लूंगा, उसको ध्यान से समझेंगे बेटा। लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 86। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड बिनय एज ए 31st March 2014 एंड liability side there are creditors, employee provident fund, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आपको पता है बेटा EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्योंकि अपनी लाइबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को अगर ये फ्री है रहता है, अगर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती तो इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये WCF पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट आभा और बिनय के दे रखे हैं आपको। इन एसेट साइड बैंक बैलेंस है, डेटर्स आपको दे रखे 22,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल गिवन है। देखो बेटा आपके सामने गुडविल आ गई है। गुडविल अपियर इन द बुक्स। गुडविल जब बुक्स में अपियर होती है तो उसको क्या करते हैं अपन उसको क्लोज कर देते हैं, उसका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो गुडविल को ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है एसेट साइड में। ये लॉस है बेटा अपने लिए, लॉस को भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन। चित्रा वाज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर in the profit of the firm. It was decided that a point bad debts amounted to ₹1,500 of will be written off. bad debts को रिटर्न ऑफ करना है आपको। bad debts देखो ऊपर प्रोविजन दे रखा है आपको एसेट साइड में 1,000 का, और bad debts रिटर्न ऑफ कितने हो रहे हैं 1,500, मतलब 500 रुपये ज़्यादा bad debts हो रहे हैं। तो 1,000 तो अपन ना रिवोल्यूशन प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे और 500 रिवोल्यूशन में ट्रांसफर करेंगे। फिर नेक्स्ट गिवन है B point is stock worth ₹8,000 was taken over by Abha and Binay at book value in their profit sharing ratio। मतलब ₹8,000 का स्टॉक आभा और बिनय अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे। द रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड ₹2,500 और रिमेनिंग स्टॉक जो है ना उसकी वैल्यू 2,500 होगी। तो देखो टोटल स्टॉक गिवन है आपको 10,000 का। ऊपर बैलेंस शीट में देखो बेटा 10,000 गिवन है और 8,000 का आभा और बिनय ले रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जिनका रेशियो गिवन नहीं है तो बराबर है तो 4,000 ले लेंगे और रिमेनिंग जो स्टॉक है बचेगा 2,000 का, उसकी वैल्यू हो गई 2,500 रुपये। 500 रुपये इंक्रीज हो गई है, 500 रुपीज़ स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो अपने लिए प्रॉफिट है। तो ये आ जाएगा रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में। ऊपर बैड डेब्ट्स में 500 रुपये का लॉस हो रहा है। टोटल तो लॉस 1,500 का है, लेकिन अपने लॉस के लिए अपन ने प्रोविजन बना रखा है तो 1,000 का तो प्रोविजन से चार्ज हो जाएगा बैड डेब्ट्स, और 500 रुपये का लॉस एक्स्ट्रा लॉस है जो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा। और बी पॉइंट में जो स्टॉक है 500 रुपये का इंक्रीज हो रहा है वो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा। सी पॉइंट इज प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड एट 32,000 एंड 20,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखो ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है आपको 60,000 60,000 रुपये, और नीचे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी 32,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस है।
तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। एंड गुडविल को अपन रिवोल्यूशन में शो नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। जो 10,000 अपन राइट ऑफ कर देंगे और ये 20,000 गुडविल की जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर अपने गुडविल के पैसे फर्म में लेके आएगा। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट इज डी पॉइंट, चित्रा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। चित्रा अपना गुडविल का शेयर कैश देगी। तो बेटा देखो न्यू गुडविल की वैल्यू 20,000 है और चित्रा का शेयर 1/4 है, तो 20,000 का 1/4 करो आप 5,000, तो चित्रा आप उनको 5,000 रुपये गुडविल के देगी कैश। ई पॉइंट इज चित्रा विल bring proportionate capital and the capital of Abha and Vinay will be adjusted in their profit sharing ratio by bringing in or paying off cash as the case may be। मतलब चित्रा अपनी कैपिटल लाएगी आभा और विनय के अकॉर्डिंग। मतलब आपको ये एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज कैपिटल, when the new partner bring his capital according to the old partner's capital और proportionately capital, that time अपन एडजस्टमेंट करते हैं वो वाला करना पड़ेगा। आभा और विनय के अकॉर्डिंग चित्रा अपनी कैपिटल लेके आएगी और आभा और विनय की कैपिटल में भी एक एडजस्टमेंट दे रखा है। इनकी कैपिटल जो है वही रहेगी लेकिन आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगी। मतलब टोटल ऑफ कैपिटल आभा और विनय की टोटल ऑफ कैपिटल तो सेम ही रहेगी लेकिन आभा और विनय कि आपस में जो इनका रेशियो है उसमें ये एडजस्ट हो जाएगी। उसके लिए इनको अगर कैश अगर ब्रिंग करनी पड़ेगी तो लेके आएंगे ये, और अगर विड्रॉल करनी पड़ेगी तो लेके जाएंगे। ओके बेटा, इसमें आपको बनाना है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप इसको बोर्ड पर और समझेंगे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। ये क्वेश्चन अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है, इसलिए ये अपन ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपका सेकंड एडजस्टमेंट है, इसमें वो भी मतलब सारे पॉइंट आ गए हैं जो सेकंड एडजस्टमेंट के होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 86 में सबसे पहले अपन बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट की इंफॉर्मेशन को अपन देखेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 1500, जबकि प्रोविजन गिवन है आपको कितना 1000 का। डेटर्स पर प्रोविजन कितना है 1000 का और बैड डेब्ट्स कितने हो रहे हैं 1500, तो एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स हो रहे हैं 500 रुपए। तो मैंने बोला था जब भी प्रोविजन कम पड़े और बैड डेब्ट्स ज्यादा हो तो जो एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स होंगे वो अपन रिवोल्यूशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो 2 बैड डेब्ट्स फॉर 500 रुपीज, यहाँ पर 500 रुपए बैड डेब्ट्स के रिवोल्यूशन अकाउंट में आ जाएंगे। लॉस है अपने लिए इसलिए डेबिट में आया। क्या है अपने लिए लॉस 500 रुपए। ओके बेटा, बैड डेब्ट्स आ गए। अब अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। स्टॉक, इसमें लिखा हुआ है स्टॉक इज टेकन बाय द आभा एंड विनय ऑफ रुपीज 8,000 एट देयर बुक वैल्यू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 8,000 का स्टॉक आभा और विनय ने ले लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और रिमेनिंग जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 2500 गिवन है। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचेगा? टोटल स्टॉक 10,000 का है, उसमें से 8,000 का इन्होंने ले लिया आभा और विनय ने और रिमेनिंग बचा 2,000 का, उसकी वैल्यू होगी 2500 रुपए। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही 500 रुपए, तो बाय स्टॉक 500 रुपए से स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। वापस सुन लें कि टोटल स्टॉक था 10,000 का, उसमें से 8,000 का स्टॉक आभा और विनय ने ले लिया। रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा 2,000 का, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2500, तो इंक्रीज हो रही है 500 रुपए से अपन बाय स्टॉक बढ़ा देंगे। ये अपने लिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट में आया, ये अपने लिए लॉस था इसलिए डेबिट में आया। उसके बाद में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 32,000 हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है 32,000, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दे रखी थी बैलेंस शीट में 60, तो प्लांट एंड मशीनरी पर भी अपन को लॉस हो रहा है 2 प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर लॉस कितना हो रहा है वापस सुन ले आप। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई है 32,000, जबकि इसकी वैल्यू कितनी थी 60,000। कितनी थी 60, तो 28,000 डिक्रीज हुई है 28,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 28,000 डिक्रीज हुई है। ओके बेटा, प्लांट एंड मशीनरी के बाद में क्या था? प्लांट बस इतना ही था, इसमें 3 ही एडजस्टमेंट थे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई
और बैड डेट्स का था और एक था स्टॉक का। ठीक है, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो आप डेबिट की टोटल देखो, आप इस पर डेबिट की टोटल दे रखी है आपको 28 प्लस 5 28,500 और क्रेडिट की है 500 ही। तो आपको लॉस आएगा, क्या आएगा? लॉस। पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस कितना हजार आ रहा है? 28,000। ये आभा और विनय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका रेशियो कितना था? इनका रेशियो गिवन नहीं है, पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं देखा नहीं आभा और विनय का रेशियो। तो अगर रेशियो गिवन नहीं होता है तो क्या होता है? इक्वल होता है, तो बराबर हो जाएगा 14,000 एंड 14,000। तो ये बन गया आपके रिवोल्यूशन अकाउंट। 28,500 28,500। अब बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया अपन ने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने आपको जैसे बुला हुआ वैसे आपको करना है कि 1 मिनट, इसमें अपन जो भी फॉर्मेट है वो पूरा बना ही देते हैं। यहां पर आभा, विनय और चित्रा। न्यू पार्टनर कौन है? चित्रा है। न्यू पार्टनर कौन है? चित्रा। आभा, विनय और चित्रा, तीनों पार्टनर आ गए। हाँ, जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल है वो अपन लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, जो बैलेंस शीट में गिवन होती है, बाय बैलेंस बीडी। तो कितनी गिवन है यहां पर देखो अच्छी तरह से। आभा की 55,000 और विनय की 30,000। दोनों की कैपिटल आ गई। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल अपन वो भी अपन यहां पर शो करते हैं। न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है इस क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, क्योंकि इसमें तो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल सबसे लास्ट में निकलेगी, बट एक बात इसमें गिवन है, न्यू पार्टनर गुडविल के कितने पैसे देगा वो दे रखा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है न्यू पार्टनर पेड हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में देगा। और फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी की हुई है यहाँ पर? फर्म की गुडविल 20,000 है। कितनी है? 20,000। तो यहाँ ध्यान से सुने, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है आपको? 20,000। चित्रा का शेयर देखो, चित्रा शेयर अपन निकाल सकते हैं। चित्रा शेयर ऑफ गुडविल 20,000। चित्रा किसके कौन से पार्ट किया है? 1/4 के लिए। 20,000 का 1/4 कर दो आप, 20,000 का 1/4 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000। कितना हो जाएगा? 5,000। तो चित्रा जब अपने गुडविल के पैसे देगी तो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब 5,000 देगी। अब यहाँ पर कोई रेशियो, न्यू रेशियो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर का तो रेशियो इक्वल हो जाएगा और न्यू पार्टनर का जो शेयर है 1/4, और क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइस होगा। तो ये जो गुडविल 5,000 रुपए लेके आएगी चित्रा, वो दोनों में 2500 रुपए बढ़ जाएगी, 2,500 और 2,500 रुपए। ठीक है, ये हो गया इसके प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट जो ये क्या चित्रा लेके आएगी। अब अपन रिवोल्यूशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिवोल्यूशन का लॉस देखो कितना था? टू रिवोल्यूशन अकाउंट
रिवोल्यूशन का लॉस दे रखा है 14,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। एक और बात आई थी रिवोल्यूशन में, पता चली थी अपन को स्टॉक इन्होंने ले लिया था, तो स्टॉक को अपन इनको दे देंगे 8,000 का स्टॉक टू स्टॉक। इनका रेशियो था इक्वल, तो 4,000 ले लेंगे ये स्टॉक को। ये दो चीज अपन को पता चली थी, रिवोल्यूशन का लॉस और स्टॉक। और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने बांट दिया। बैलेंस शीट पर देखेंगे अपन, बैलेंस शीट में अच्छी तरह से देखो आप, WCF दे रखा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा आपको, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 15,000 रुपए बाय WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट कितना दे रखा है? 15,000। इनका रेशियो बराबर है 7,500 और 7,500। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो वो नहीं आएगा, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में WCF था, जिसको अपन ने बांट दिया। अब लाइबिलिटी साइड में EF का भी नहीं होगा। गुडविल, हाँ एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में आपको ओल्ड गुडविल दे रखी है। जब ओल्ड गुडविल दे रखी होती है तो उसको अपन रिटर्न ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। ये राइट ऑफ हो रही है। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद हो रही है। ओल्ड गुडविल अकाउंट अगर गिवन होता है तो अपन क्या करते हैं? उसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ओल्ड गुडविल को अपन राइट ऑफ कर रहे हैं, तो आभा को अपन देंगे तो 5,000 रुपए से इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसका भी 5,000 से, क्योंकि 10,000 दे रखी। और बैलेंस शीट के एसेट्स में आपको लॉस भी दे रखा था, टू P&L अकाउंट, जो लॉस दे रखा था उसको भी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस ये गिवन था बैलेंस शीट में, कितना था? 5,000 रुपए, 2,500 रुपए और 2,500 रुपए, ये भी अपन ने इनको दे दिया। और क्वेश्चन में कुछ था जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, तो वो अपन ने सारी चीजें अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, अब कुछ भी नहीं बची है। तो सबसे पहले अब चित्रा की कैपिटल नहीं है, तो उसकी कैपिटल के लिए अपन क्या करेंगे? आभा और विनय की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे आएगी, यही वर्किंग नोट में अपन कर लेते हैं। आभा की कैपिटल देखो और विनय की कैपिटल देखो। ये क्रेडिट साइड की टोटल, ये डेबिट साइड की टोटल, ठीक है। ये 55 है, 55 और 10 65,000। इधर की टोटल देखो, 14 और 4 18 और 5 23, 18 और 5 23 हो गए, 23 और 2 25 500, ठीक है। इधर विनय की देखो, 30 और 10 40, इधर 18, ये भी 25 500। इसकी कैपिटल आ रही 39,500, इसकी आ रही 14,500। अब अगर हम दोनों की कैपिटल को ऐड करें, टोटल कितनी होती है? 54,000 हो रही है। दोनों की टोटल कितनी हो रही है? 54,000। अब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। इनका रेशियो कितना है? 1:1। 54 का आधा आधा करो, 54 का आधा आधा करोगे तो 27,000। ठीक है। तो ये भी एडजस्टमेंट था कि आभा और विनय की कैपिटल कौन से रेशियो में होनी चाहिए? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। अगर ये बात नहीं होती तो इनकी कैपिटल इतनी होती, मतलब अगर ये एडजस्टमेंट होता कि चित्रा अपनी कैपिटल ओल्ड पार्टनर के बेस पर लाएंगे तो इनकी कैपिटल का जो बैलेंस आया ये वाला, ये इतना ही रहता है। लेकिन इन्होंने बोला है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल भी निकालनी है आपको इनके बेस पर, आभा और विनय के, और आभा और विनय की कैपिटल भी आपस में एडजस्ट हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? एडजस्ट। इनके कौन से रेशियो में? इनके रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप ध्यान से देखो, इसकी कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 39,500। इसको मेंटेन कितनी करनी है? 27,000। तो ये अपने घर पे लेके जाएगा, विड्रॉल करेगी। विड्रॉवल कितने रुपए? मेरे हिसाब से 12,500।
12,500 करेंगे 27 और ये डिफरेंस कितना आ रहा है 12,500 का, ठीक है। और ये इसका हो रहा है 14,500, इसको मेंटेन कितनी करनी 27, तो ये लाएगा रिंग, बिना लाएगा कितना 12,500, बिना 12,500 लेके आएगा और आभा लेके जाएगी। तो यहां पर भी अपन बैलेंस लिख के अपन कर सकते हैं। टू बैलेंस शीट कितना आया इनका 39,500 और इसका आया 14,500, ये तो हो गया बैलेंस। ओके, टोटल कितनी आई थी अपने, टोटल मिला के 65,000, इसकी 65,000 थी, इसकी थी 40,000, 65,000 और 40,000, ठीक है। इसकी अपन फाइंड आउट अभी करेंगे। अब देखो अपन यहां पर टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और चित्रा की कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, लेट द टोटल कैपिटल बी 1, टोटल कैपिटल कितनी है 1 में से अपन गैस कर देंगे 1/4 किसका चित्रा का, तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी बचेगी 3/4, रिमेनिंग कैपिटल आगे 3/4। अब आपको क्या करना है 3/4 के इक्वल आधा और विनय की कैपिटल कितनी थी, दोनों को मिलाकर 54,000, ये 3/4 के इक्वल है 54,000। देन फॉर 1 के इक्वल कितनी होगी 54,000 अपॉन 3 और 4 ऊपर चला जाएगा, ये टोटल कैपिटल आ गई। तो जिसमें डिवाइड करो आप, कितना आ रहा है 72,000 आएगा 72,000। अब चित्रा की कैपिटल निकाल लो, चित्रास कैपिटल 72,000 का 1/4 18,000, चित्रा की कैपिटल कितनी आ जाएगी 18,000। तो जब अपन यहां बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ध्यान देंगे और समझेंगे। बाय बैलेंस बीडी में तो क्या आएगा 39,500, ठीक है, और 14,500। अब क्वेश्चन में आपको बैंक का बैलेंस है तो बाय बैंक से एंट्री करते हैं, बाय बैंक, ठीक है, टू बैंक, टू बैलेंस शीट, ध्यान देंगे आप सब। इन दोनों की कैपिटल 354,000, उसको अपन को 27,000 करना है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, उसकी कैपिटल कितनी है 39,500 और इसको मेंटेन कितनी करनी 27,000, तो ये अपने घर पे लेके जाएगी, आभा विड्रॉल करेगी, विड्रॉल कितने रुपए 12,500। इसकी कितनी रखनी 27 है, इसकी कितनी 14,500, तो ये लाएगा कितने रुपए 12,500, ठीक है। और ये आप चित्रा न्यू पार्टनर है, इसको भी कितनी लानी है कैपिटल, अभी अपन ने निकाला 18,000, ठीक है। तो ये न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई यहाँ पर 18,000 और इसने अपने घर से लाएगा कितना
12,500 ये लेके कितना जाएगा 12,500, क्योंकि इनकी कैपिटल इनके प्रॉफिट सेविंग रेशियो में होनी चाहिए। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट सेविंग रेशियो में। $39,500, 47,000, इसका बैलेंस कितना आएगा? 10,000। देखो बेटा, तीनों की कैपिटल एडजस्ट हो गई है और आपने सब क्वेश्चन पूरा अटेंड कर लिया है। अब इसमें बैलेंस शीट का बोला नहीं है, अपन चाहे तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है आपको, ओनली पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, लायबिलिटी साइड में जो भी लायबिलिटी है जो चेंज हुई उसको चेंज करना है, और एसेट साइड में बैंक का बैलेंस चेंज होगा और जो भी एसेट चेंज हुई वो आ जाएगी। तो मैंने दोनों एडजस्टमेंट के आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, या आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से राइट डाउन करने हैं, और इनके जैसे कोई भी एग्जाम्पल है और जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो फोन पर या मैसेज पर या व्हाट्सएप पर, जैसे आप चाहें वैसे। ओके बेटा, तो अपन नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अभी शायद आपके समर वेकेशन हो जाएगी, तो उसके बाद में या जब भी अपन को जब मौका मिलेगा वीडियो के थ्रू या लाइव क्लासेस के थ्रू अपन आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लेंगे अपन। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।